हेलो गाइस एंड किड्स। लास्ट वीडियोस में मैंने जो आप लोगों को ब्लोइंग एक्सरसाइज बताई थी उसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब मैं इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए बहुत सारी और मज़ेदार एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ। प्लीज़ ज़रूर देखिए लास्ट तक। इस तरीके का हमने ये जो कुछ भी मैंने बनाया है ना घर पे ही तैयार किया है, सब कुछ होममेड है। सिर्फ ये बॉल्स मेरे को थर्माकोल की बॉल्स मंगवानी पड़ी और ये ग्लासेस वगैरह तो घर में रहते हैं। स्ट्रॉ भी थी। इसके बाद मैंने इसमें क्या किया, ये छोटे छोटे यही वाले जो थर्माकोल के बॉल है ना, इस फनल में डाल दिए। ये आपको फनल दिखाई दे रही है, ये फनल हमने तैयार कर ली और इसको इस तरीके से हमने इसमें नीचे अटैच कर लिया है और इसके अंदर ये थर्माकोल बॉल डाल देते हैं। अब देखिए, थोड़ा बहुत बच्चों को हम एक्टिविटीज़ कराएंगे तो थोड़ी सी तो चीज़ें गिरेंगी। मैंने इसीलिए ये जो एक्टिविटी कराई है इसको कवर कराया है, करके आपको बताया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदगी ना बच्चों के लिए आप लोगों को समेटने में लगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब देखिए, ये भी क्या है, इससे भी एयर प्रेशर जाएगा। जितना बच्चा प्रेशर लगाएगा उतनी एयर इसमें जाती है जी। और देखिए, आप आराम से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ मेरी वीडियो जाया करे वो बच्चों को ज़रूर दिखाया करिए। किसी का कोई कमेंट नहीं आता है, बच्चों के थ्रू कोई कमेंट नहीं होता है। बच्चों से पूछिए कि आपको मैम की, आपको आंटी की वीडियो कैसी लग रही है। लेकिन मैं कह के बिल्कुल थक चुकी हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं इस वाली बात पे गौर करते हैं। तो मेरी फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है। आप बात को समझने की प्लीज़ कोशिश करिए। किसी थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले अपने आप तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना कुछ। तो बस वही मैं छोटी छोटी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से लेकर के आपके पास आ रही हूँ। देखिए, देखते हैं ये वाला, ये देखा, इस फनल में से निकला और वो नीचे आए। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे थर्माकोल के छोटे वाली बॉल्स हैं, छोटी छोटी जो आती है, वो भी कलरफुल है। फिर हमने कहा बच्चे से, ये बेटा गिर गया है, इसको उठा के आप डालिए। हर एक्सरसाइज को 2-2 3-3 बार किया। आप इतना टाइम लेकर के बैठिए कि आपको किचन में जाने की या किसी से फ़ोन पे बात करने की उस समय अबर तबर ना हो। आ रहा है फ़ोन, काट दीजिए, कह दीजिए मैं इंपॉर्टेंट काम में अपने बच्चे के संग बिजी हूँ। एक टाइम बना लीजिए प्लीज़, आप लोग कर लीजिए। जैसे अभी आपको नहीं लग रहा है क्योंकि स्कूल बंद है। जब बच्चा जाना शुरू करेगा ना और स्पीच की प्रॉब्लम आएगी, भगवान ना करे किसी बच्चे को हो, मैं तो एडवांस में आपको हर चीज़ बता रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। पिछली वाली जो मेरी वीडियो थी वो थोड़ा इजी वे में थी, बिल्कुल इनिशियल स्टेज की थी, कि जब बिल्कुल बच्चा बोलना शुरू करता है। अब बच्चे ने 1 लेटर, वो तो अल्फ़ाबेट शुरू कर दिए, फिर सेकंड, इसी के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। देखिए, पहले हमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना पड़ा, ठीक है, फर्स्ट वाले में। फिर थोड़ा सा हमने उसको डिसिप्लिन में लिया जिससे वो एक लाइन में जाए। तो बच्चा का सेकंड स्टेप क्या होगा कि उसने थोड़ा सा डिसिप्लिन में काम को करना सीखा, एक लाइन में करना सीखा। फिर उसके बाद हमने इसको फोर्सफुली पकड़ा और इससे कहा कि नहीं, फोर्स जो आपको एयर के लिए फोर्स लगाना है वो काफ़ी ज़ोर से लगाना है, जिससे ये पूरे इसमें फैल जाए। हर चीज़ को प्लीज़, हर पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए और ये सोचिए कि मैं ये सब क्यों बना कर लाई हूँ। उसके बाद वो 2 लेटर वर्ड्स बोलेगा। जितना हमारा ब्लोइंग का जो हमारा एक्टिविटी है, ब्लोइंग की एक्टिविटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी जो क्या कहते हैं, हमारी उसकी जो प्रॉब्लम है वो उतनी जल्दी ही सॉर्ट आउट होगी। इसलिए जो सेकंड हमारा ये था, हमारा मोटिव जो था, मेरा जो एम था वो यही था कि इसके अंदर थर्माकोल के बॉल भरूं और फिर बच्चों को कहूँ इस तरीके से। उसके बाद मैंने लैया लेकर के, क्योंकि लैया बहुत लाइट वेटेड होती है, इसकी भी एक्सरसाइज आपको इसलिए बताई। फिर वो थोड़ा सा मैं टफ ले आई, क्यों, क्योंकि बच्चा अब क्या है, धीरे धीरे 3 लेटर वर्ड्स पर आ गया है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने ये एक्सरसाइज दी है। उसके बाद अब बच्चा काफ़ी 3 लेटर वर्ड्स के बाद वो सेंटेंसेस बोलना शुरू कर रहा है। जब वो सेंटेंसेस बोलना शुरू कर रहा है तो ब्लोइंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, ब्लोइंग की फ्रीक्वेंसी भी लंबी होनी चाहिए। इस वजह से उसको मैंने ज़्यादा बड़ा दिखाया है, देखिए। और उसको कहना है कि इसको फनल को बिल्कुल खाली करना है। इतनी देर में एक सेंटेंस हो जाएगा, मम्मी पानी दो, इतनी देर में हो जाएगा ना। या मम्मी प्यास लगी, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये वर्ड आपके लिए सेंटेंसेस यूज़ करे थे।
तो कहने का मतलब यही है कि हमको इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए अभी से लगना है, कभी वो कुछ आगे जो उनके संग प्रॉब्लम ना आए, अभी से हमको अवेयर होना है, क्योंकि बार बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे। और हाँ, आपसे को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कंसर्न नहीं करें। अगर बच्चे को आपको दिख रहा है कि ये सब एक्सरसाइज कराने के बाद भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ईएनटी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। कभी कभी टंग हम लोग क्या होता है, हम लोग इधर से उधर घूम मतलब परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जो जहाँ कहता है उसके पास चले जाते हैं। नहीं, पहले हमें ईएनटी वाले डॉक्टर से मिलना है। क्यों? कोई टंग में तो प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी टंग में प्रॉब्लम होती है कि वो पलटती नहीं है या पूरी वो मूव नहीं कर रही है इस तरीके से, तो वो पहले देख लेंगे। फिर वो जिस तरीके से सजेस्ट करेंगे हम आप मिलके वो कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। फिर इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा फ़नी और लिया है। मेरे पास छोटा बलून नहीं था, ये थोड़ा सा बड़ा बलून था। और फ़नी तो है, फ़नी के संग संग थोड़ा सा इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ है। इसमें मैंने क्या किया है, बलून ये स्ट्रॉ वाला है, बलून को मैंने रबर बैंड से बांध दिया है। इसमें हम लोग एयर भरेंगे। बड़ा है गुब्बारा, बड़ा बलून है, थोड़ी सी एयर बच्चे भर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप छोटा बलून ला सकते हैं तो इसमें छोटा बलून को आप इस पर एडजस्ट कर दीजिए और फिर उससे कहिए ब्लो करना है। इसको डायरेक्ट नहीं करना है, इस स्ट्रॉ के थ्रू करना है। निकल गई। उसको इस आवाज में भी मजा आ रहा है। कलरफुल बैलून बना के इस तरीके से, कई तरीके से आप इसको बना के रख सकते हैं। होममेड चीज है सर। अब इसमें आपने देखा क्या चीज देखी कि जो एयर का फ्रीक्वेंसी थी हमारे लंग्स से निकलने की, वो काफी लंबी रही। ब्लोइंग करने की वजह से कि हमें बलून ब्लो करना है, उसके माइंड में एक सेटअप है। आपको कहना बेटा जितना अधिक से अधिक बड़ा कर सकते हो आप इसको बड़ा करिए। तो क्या हुआ, टाइम पीरियड ज़्यादा लगा। टाइम पीरियड ज़्यादा लगने से क्या हुआ, अब हम सेंटेंसेस की तरफ आ गए। बच्चे ने छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करा है, तो इससे ब्लोइंग का भी जो हमारा स्टैंडर्ड है या ब्लोइंग का जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। कहने का मतलब ये, एक बार और मैं आपको करके दिखाती हूँ और बच्चों को भी आप 2-2 3-3 बार करके दिखाइए। कलरफुल बना लीजिए इसको, 2-3 कलर के बलून बना के रख लीजिए और उससे कलर भी पूछते जाइए। बहुत छोटा बच्चा है तो कलर पूछते जाइए, बताते जाइए, नाम बताते जाइए। देखिए इससे क्या हुआ, ये जो हमारे इसकी मसल्स थी इनकी रेगुलर एक्सरसाइज हुई, स्टिफनेस है तो वो खत्म हो जाएगी। मूव करा उससे, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हुआ। ठीक है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया, बच्चे ने इंजॉय फॉर्म में, फन वे फॉर्म में इस काम को करा। और इस काम के साथ साथ उसको नहीं पता है कि कितना बड़ा उसको फ़ायदा हो रहा है। वो क्या फ़ायदा है कि उसकी ब्लोइंग जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। जब ब्लोइंग का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो बच्चे को वर्ड लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब वो अल्फ़ाबेट्स बोलेगा, अल्फ़ाबेट्स के बाद 2 लेटर वर्ड्स बोलेगा, 3 बोलेगा, धीरे 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 करके वो सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देगा। एक आध वर्ड की तो बात अलग है, जैसे बहुत से बच्चे शाह को सा कहते हैं, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करानी है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताऊंगी, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या मैं वीडियो में वो वर्ड्स डाल दूंगी, उनको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये चल रहा है कि बच्चे के मुंह से हम किस तरीके से अल्फ़ाबेट्स निकलवाएं। बच्चे निकालना नहीं चाहते हैं, हर समय प्रॉब्लम नहीं है, हर बच्चे के संग कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी बच्चे आजकल क्या करते हैं, आलस की वजह से नहीं बोलते। कई बच्चे मेरे पास ऐसे हैं, आप जैसे किसी बच्चे का नाम है त्रिजल, मैंने उसको कहा बेटा त्रि बोलिए, उसने त्रि बोल दिया, ज ल जल बोल दिया। मैंने कहा अपना व्हाट इज योर नेम प्लीज बेटा, तिजल तिजल तेजल तेजल। तो वो क्या होता है, केयरलेस हो रहे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, केयरलेस है। मैंने फिर आज उसको 3-4 बार रिपीट कराया, त्रिजल। मैंने कहा अगर आप ये काम करेंगे तो आपको 1 टॉफ़ी मिलेगी, आपको ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी। बच्चों को रिवॉर्ड की तरह से, अवॉर्ड की तरह से हमें कुछ ना कुछ देना है।
छोटे बच्चों को। और ये ध्यान रखिए कि ये चीज़ उनकी हैबिट में नहीं आनी है कि उनके संग वो आपके संग बैट लगाने लगे, शर्त लगाने लगे कि हम तो पहले ये करेंगे तब आप हमको ये देंगी तो हम ये करेंगे। नहीं, ये हैबिट बिल्कुल मत डालिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है ना, ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़िया भी है, मज़ेदार है। आप इस तरीके के विशेष ले लीजिए। माउथ ऑर्गन आते हैं ना प्लास्टिक के, आप माउथ, आज मैंने देखा था तो वो मुझे मिल नहीं पाया था, मैंने मंगवाया था, वो मेरे पास पहले था, वो टूट गया, किसी बच्चे को दे दिया था मैंने, इस समय अवेलेबल नहीं है, तो वो आप माउथ ऑर्गन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें एक कंचा पड़ा, एक बॉल पड़ी रहती है, उससे इसमें आवाज़ आएगी, है ना। ये सीटी तो सब बच्चे विस्लिंग से कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ को, तो शाह सा वाली प्रॉब्लम हमारी दूर हो सकती है। ठीक, जोर लगाना पड़ा, आपने करा, फिर बच्चे ने किया, 2-2 पीस रख लीजिए ऐसे, 2-2 पीस। मैं ज़ोर से बजा रही हूँ, आप लोगों को भी ज़ोर से ही बजा के बच्चों को सिखाना है, और बच्चों से भी कहिए जितना वो प्रेशर लगा सकते हैं लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप 3-4 बार कर सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम। बच्चे का बीच में मना दे दीजिए उसको खेलने के लिए, मत सोचिए कि शोर होगा या तुम शोर कर रहे हो, मत उसको टोकिए, अगर वो बजा रहा है बजाने दीजिए। और तरह तरह के लाइएगा, पहले जैसे फेयर वगैरह लगते थे, मेले लगते थे ना, उसमें एक तरीके की, जिसको हम लोग पहले पीपनी बोलते थे, स्ट्रॉ के तरीके का आता था, और इसमें कोई भी कुछ भी बना हुआ होता था, आप उसको यहाँ से जब इस तरह से फूकते थे, वो मेरे पास होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, मंगवाऊंगी, देखती हूँ। वो यहाँ से निकलता था, फिर वो डांस करने लगता था, तो बच्चों को क्या होगा, कलरफुल बनेगा, वो इंटरेस्टिंग बनेगा। इंटरेस्टिंग बनेगा तो वो चीज़ बच्चा आपके बिना कहने से कई कई बार करेगा। जब वो कई बार करेगा तो उसकी ब्लोइंग जो पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब ये तो हो गया हमारा ये काम खत्म। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सेंटेंस के लिए अब हम बच्चों को तैयार करते हैं। सेंटेंस के लिए जब हम बच्चे को तैयार करना है तो ये मैंने एक अटैचमेंट बनाया है। इसमें ये मैंने 2 प्लास्टिक के ग्लास लगाए हैं, और एक ये प्लेटफॉर्म की तरह ये पुराना हमारे पास गत्ता रखा हुआ था, डिब्बा रखा था, वो मैंने इस तरीके से इसमें अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप ये सोचेंगे हमने ये क्यों किया है। इसलिए किया है कि हमारा बच्चा, ये जो मेरे पास ये चार्ट पेपर के जो पीसेस हैं टीयर करने हुए, जो बच्चों से मैंने करवाए थे, ये एक एक मैं यहाँ रखूँगी, और इससे जो है वो लेंथ बढ़ेगी। जब बच्चे की ब्लोइंग की लेंथ बढ़ेगी तो सेंटेंस की, वो वर्ड की भी लेंथ बढ़ेगी। जब वर्ड की लेंथ बढ़ेगी दैट मीन्स कि वो सेंटेंस पर आ जाएगा, वो सेंटेंसेस को आराम से बोल सकेगा। देखते हैं कैसे, इसको भी हम प्रैक्टिकल फॉर्म में करके ही आपको बताएंगे। मेरा स्ट्रॉ कहाँ गया, एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा स्ट्रॉ ले लूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये रखा, और हमारा टारगेट ये है कि यहाँ से ये बच्चा जब उसको ब्लो करेगा तो वो उस ग्लास तक जाना चाहिए। अगर सपोज करिए वो हाफ पाथ तक आ गया है, हाफ वे में आ गया है, या हाफ आधे रास्ते पर आ गया है, तो उसको कहेंगे आप आगे अपना फेस करिए, और फेस करने के बाद फिर उसको फिर से दोबारा ब्लो करिए। सपोज करिए ऐसे, देखिए कैसे। अब उसका जो आई कांटेक्ट है वो इधर चल रहा है, स्ट्रॉ थोड़ा, आई कांटेक्ट भी है उसका, इधर ध्यान पूरा है, और उसको ये पता है, उसको पहले इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और पहले आपको करके बताना है कि ये जो है बेटा, यहाँ से इस वाले ग्लास से हम स्टार्ट करेंगे और वो इसके अंदर जाके गिरना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपके, इस तरह से बताएंगे तो वो सेंटेंसेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी धीरे धीरे। ये देखिए ऐसे यहाँ तक आया, मैंने जानबूझ से ज़्यादा
ज़ोर से मैंने नहीं किया ब्लो, जिससे बच्चों को और आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। फिर उसके बाद ये इसके अंदर आ गया। फिर हमने 1 लिया, अब हम 2 लेंगे। नंबर ऑफ पेपर हम बढ़ाते जाएंगे और उसमें देखेंगे कि बच्चे को कितनी टायर्डनेस फील हो रही है या उसको कितना मज़ा आ रहा है। अगर उसको टायर्डनेस फील हो रही है तो थोड़ा सा उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात कर लीजिए। हो सकता है ना इतनी देर से ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वो ब्रीथिंग ब्लोइंग वाली वो एक्सरसाइज कर रहा है बच्चा, आपका थक भी सकता है, बीच में आप उसको पानी भी पिला सकते हैं। ये देखिए इसमें आ गया। उसके बाद जब उसने ये कर लिया, ये मैंने ये थर्माकोल की थोड़ी सी बड़ी बॉल ली है, ये थर्माकोल की बॉल है। इसको आप वाइट हो तो आप इसे कलरफुल कर लीजिए, क्योंकि कलरफुल चीज़ देख के बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इसलिए ये आपने यहाँ रखी। और वही हमारा टारगेट है कि यहाँ से आपको फूंक मारनी है, स्ट्रॉ के थ्रू मारनी है। और आप इसमें तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी ब्लो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉ के थ्रू करिए तो उसमें बच्चे का जो अटेंशन है ना वो पूरा ढंग से पे करेगा। ये देखिए इस तरीके से, जैसे पहले इस तरीके के गेम्स बहुत आते थे, लेकिन आजकल तो सिर्फ बच्चों को ब्लॉक्स वगैरह के गेम हम लोग देते हैं। इस तरीके के भी गेम्स देखिए। अगली बार जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगी, ये तो मेरे सारे होममेड वाले आपको मैंने सारे प्रोसीजर बताए हैं, एक बार और ये मैं बता दे रही हूँ। और हम इसमें अब ज़्यादा से रख लेंगे पेपर, ये मैंने कई 7-8 करीब रख लिए हैं टीयर वाले पेपर। और फिर हमने इस तरीके से, तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को जो आज ब्लोइंग एक्टिविटीज़ या ब्लोइंग एक्सरसाइज बताई है, उससे हमारे बच्चों को कितना फ़ायदा होने वाला है, ये शायद अभी हम और आप अंदाज़ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अभी हमें एफ़र्ट करना है। और जब तक हम एफ़र्ट अपने टाइम को लेकर के नहीं करेंगे, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं रखेंगे, टाइम की फाउंडेशन नहीं रखेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं बस आप लोगों से लास्ट में बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार करने से कुछ नहीं होगा कि आपने 2 दिन का इसी दिन का गैप दे दिया और आपने कर लिया, नहीं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइजेस मैं आपको ईजी वे में बता रही हूँ, इसीलिए इस तरीके के सेटअप तैयार किए गए हैं कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी रिलेशन में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो ये तो आप उसमें भी करा सकते हैं। तो बस लास्ट में मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के संग इस समय नेगलेक्ट उनको मत करिए। उनकी किसी भी प्रॉब्लम को ये मत सोचिए कि नहीं वो बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो कभी नहीं हो पाएगी। ये मेरे बहुत सारे अपने ओन एक्सपीरियंसेस है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो प्लीज़ ये इनका जो किस तरीके से बनाया है ये भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, और पसंद आई हो या नहीं आई हो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों के संग एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। एक लास्ट एक्सरसाइज और मेरे दिमाग में आई थी, वो मैं ले आई। जैसे लास्ट टाइम मैंने कैंडिड ब्लो वाली बात आपको बताई थी ना, कि हम कैंडिड ब्लो करके बच्चों को, पहले हम कैंडल को लिट कर दें, फिर उसके बाद ब्लो करें। देखिए जब बच्चे की फर्स्ट बर्थडे होती है ना, तो हम उसमें 1 कैंडल लगाते हैं, और 1 कैंडल लगाने के बाद हम उससे कहते हैं ब्लो करो। बच्चा ब्लो करता है तो हम उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से कितने प्रेशर के साथ ब्लो कर पा रहा है, उसको हमें हेल्प देनी पड़ती है। फिर सेकंड बर्थडे आता है, फिर थर्ड बर्थडे आता है, इस तरीके से केक के थ्रू और कैंडल के थ्रू हमें पता लग जाता है कि उसी समय नोट कर लेना चाहिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत माइन्यूट चीज़ है ये, बहुत, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नेगलेक्ट हो जाते हैं, कर देते हैं, अपने आप को कर देते हैं। तो ये जो मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी वो कैंडल की जगह आज मैंने थोड़ा सा अलग करा, जिससे बच्चों को अच्छा लगेगा और डर नहीं लगेगा। कैंडल से तो डरने जलने का भी कभी भी डर हो जाता है। बहुत से बच्चे बहुत नॉटी होते हैं ना अपने बच्चे, तो उसमें एकदम से ऐसे करके हाथ मार दें। मैंने कहा चलो लाइटर से करते हैं,
क्या हुआ, लाइटर क्यों नहीं जल रहा है? इसकी लग रहा गैस खत्म हो गई। आज बहुत बच्चों ने किया, ये देखिए नहीं जल गया। आज दोपहर में बच्चों ने बहुत खेला है। ये देखिए ये जल रहा है, आपको जलता हुआ लाइटर नज़र आ रहा है ना? देखिए, और मैं पास से दिखा रही हूँ। बच्चों से कहिए इसमें फूंक मारो। और देखिए कलरफुल है, वो तो सिर्फ येलो था, ये देखिए रेड कलर का जल रहा है। ये मैं और नज़दीक से आप लोगों को दिखा दूँ, ये रेड कलर है ना? तो ये रेड कलर देख के बच्चों को अच्छा लगेगा। फिर उनके वही है, चिन के सामने और आई कांटेक्ट के सामने ले जाइए और फिर कहीं इसको ब्लो करो। ऐसे ऐसे बिल्कुल पॉस्चर ठीक रखिएगा प्लीज़। ये ब्लो हो गया। उस दिन कैंडल का था, आज मैंने लाइटर यूज़ किया। 2-3 लाइटर रख लीजिए, खुद जलाइए, बच्चों को नहीं दीजिए। बच्चों से तो हम कैंडल भी नहीं कहा हम लोग जलवा रहे थे ना, सिर्फ ब्लो के लिए कह रहे थे। फिर उनको ये नया चीज़ लगेगी, क्योंकि कैंडल तो बर्थडे पे हम लोग ब्लो करवाते हैं उन लोगों से ना, तो ये कुछ लगेगा तो इसमें और ज़ोर से करेंगे। फिर थोड़ा सा उनकी डिस्टेंस को बढ़ा लीजिए, कभी पास ले आइए कभी दूर ले आइए, लेकिन बस ये रहे कि उनकी चिन, उनकी आइज़ और उनके नोज़ और लिप्स के पास में ये चीज़ रहे। और पूरे ढंग से फूंक करिए, नहीं बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं ना, उनसे और ज़ोर से उन्हें करके दिखाइए। फूंक करना है बेटा। आज बहुत किया है बच्चों ने। इसकी गैस लग रहा है मुझे आज ख़त्म भी हो गई है। हाँ वही है। चलिए ठीक है, आपको इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो बस मेरे यहीं पर इस वीडियो का जो ये चैप्टर है, इन एक्सरसाइजेस का जो चैप्टर है वो मैं यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। और आप लोगों को फिर से मैरी क्रिसमस। बच्चों को बहुत ढेर 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 सारी ब्लेसिंग्स। मेरे जितने भी बच्चे हैं खूब अच्छे से क्रिसमस मनाएं, न्यू ईयर मनाएं। फिर हम लोग बहुत जल्दी न्यू ईयर से पहले मिलेंगे और एक पार्टी भी अरेंज करेंगे ज़ूम मीटिंग में। तो अच्छा लगेगा, सब लोग मिलेंगे जुलेंगे और मस्ती भी करेंगे। ये फन पे मेथड है हमारा। अभी पढ़ाई लिखाई भी अभी हम लोगों की होनी है, तो क्यों ना हम उस एक स्कूल के कोर्स को लेने से पहले बच्चों को इसमें इतना हम परफेक्ट कर दें। परफेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, इस लेवल तक ले आए कि जब स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जाए तो हमें कोई टेंशन ना हो। बच्चों का टेंशन कम होता है, मदर्स का ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, मैं आप लोगों के टेंशन को दूर करने के लिए बहुत जल्दी इसी तरीके से वीडियो लेकर आती रहूँगी। बस शर्त है कि आप लोग मेरा साथ दें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मेरा क्या है, न्यू ईयर गिफ्ट आप मुझे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।